हरे कृष्णा दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। कहते हैं कि अगर आप ठाकुर जी की तरफ एक पग बढ़ाते हैं तो राधा रानी और हमारे बांके बिहारी 60 कदम आपकी तरफ आ जाते हैं, यानी कि 60 कदम वो भी बढ़ाते हैं। कहा गया है ना, जो तू धावे एक पद तो मैं धावूं पद 60। यदि आप इस मार्ग में एक पग आगे बढ़ाते हैं तो 60 कदम भागकर ठाकुर जी आगे आ जाते हैं। तो उनके मिलने में देरी नहीं है, पुकारने में हमारे ही देरी है, यानी कि हम ठाकुर जी को उतने आर्त भाव से नहीं पुकार पा रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि ठाकुर जी की लीलाएं अनवरत चलती आ रही हैं और आज भी चल रही हैं। आज एक छोटी सी लीला ठाकुर जी की हम आपको बताने जा रहे हैं। वृंदावन के एक भक्त थे जो ठाकुर जी से काफ़ी प्रेम किया करते थे। वैसे वो प्रॉपर वृंदावन के नहीं थे, लेकिन ब्रजवास वो करने लगे थे। अब ठाकुर जी से वो अपनी हर फीलिंग शेयर करते, अपनी हर बात वो ठाकुर जी से शेयर किया करते थे। बिहारी जी से वो यही कहते थे कि अगर तुम मेरी नहीं सुनोगे तो ठाकुर जी कौन सुनेगा। अगर मैं अपनी जो मुसीबत है, अपनी जो समस्याएं हैं वो तुम्हें नहीं कहूँगा तो जगत के कौन से देव को मैं अपनी समस्याएं सुनाऊंगा। मेरी समस्याएं सुनने वाला तुम्हारे अलावा कोई और नहीं है। अब हो सकता है कि ठाकुर जी और राधा रानी भी उनकी बातें सुन रहे होंगे। अब एक समय की बात है कि अचानक से उनको किसी काम की वजह से वृंदावन से बाहर जाना पड़ गया था। अब अचानक से उनका पर्स चोरी हो जाता है और उनका एटीएम वगैरह जो कुछ भी था उस पर्स में ही था। उस पर्स के अलावा उनके पास कोई सोर्स नहीं था पैसों का। अब जब उनका पर्स चोरी हो चुका था तो वो काफ़ी परेशान हो चुके थे। उनको भूख भी लग रही थी, भोजन की भी व्यवस्था नहीं बैठ रही थी। और अब उस जगह से जब वो गए थे वापस आना मुश्किल हो चुका था। तभी अचानक से वो अपने आंखें बंद करते हैं और अपने राधा वल्लभ लाल को, अपने बांके बिहारी को, अपनी राधा रानी को पुकारते हैं और कहते हैं कि हे ठाकुर जी, अब तुम बड़ी लीलाएं कर रहे हो। मैं नहीं जानता कि मुझे इस समस्या से कैसे निकलना है, लेकिन तुम जानते हो कि मैं किस परेशानी में अभी हूँ और कैसे मुझे यहाँ से निकलना है मुझे नहीं पता। लेकिन वो अपने बिहारी जी को, अपने इष्ट को अपना भाई मानते थे, राधा रानी को भाभी मानते थे। तो वो देखते हैं कि जब वो परेशान हो ही रहे होते हैं, ठाकुर जी से बात किए हुए कुछ ही समय बीतता है, तभी वहाँ पर एक सज्जन आते हैं। उनके मस्तक पर भी तिलक लग रहा था, गले में कंठी पहने हुए थे और मुस्कुराते हुए उनके पास आते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ भैया, बड़ी परेशानी में लग रहे हो। वो कहते हैं कि माफ़ कीजिएगा, मैं आपको पहचाना नहीं। तो वो बोलते हैं कि अरे भाई, जान पहचान तो होती रहेगी, पहले आप ये बताइए कि आपकी परेशानी का कारण क्या है। तब वो कहते हैं कि ऐसे ऐसे बात हो गई, मैं वृंदावन से यहाँ आया था, मेरा पर्स चोरी हो गया। तब वो जो सज्जन होते हैं वो कहते हैं बस इतनी सी बात, हम आपके काम नहीं आएंगे तो और कौन आएगा। अब अचानक से कोई अनजान व्यक्ति आपके पास आकर ये सारी बातें कहे जिसे आप जानते भी नहीं हो, तो बहुत बड़ी बात ये हो जाती है। क्योंकि हम जानते हैं कि आज के इस समय में हमारे सगे रिश्तेदार हमारी मदद नहीं करते, तभी वहाँ पर अनजान व्यक्ति मदद करने के लिए कैसे तैयार हो जाता है। अब वो सज्जन उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं और अपने पर्स में से वो उनको 5,000 रुपये निकाल कर देते हैं कि आप इन 5,000 रुपये से पुनः वृंदावन पहुँच जाना और आपको भूख लगी है, खाना भी खा लेना, और भी अगर आपको कोई काम हो तो आप ये पैसे रख लीजिए। अब जिनका पर्स चोरी हुआ तो वो कहते हैं कि नहीं महाराज, मुझे इतने पैसों की आवश्यकता नहीं है, मेरे लिए 1,000 रुपये बहुत है। वो कहते हैं कि नहीं नहीं, आपको ये पैसे तो रखने होंगे। अब वो पैसे दे देते हैं। तब वो सज्जन कहते हैं जिनका पर्स चोरी हुआ था कि महाराज, आपने मुझे आपका नाम नहीं बताया। तो वो कहते हैं कि मेरा नाम वैसे तो आप जानते होंगे, बिहारी जी के नाम पर ही मेरा नाम है, मेरा नाम भी कृष्ण है। अब जैसे ही ये बात सुनते हैं उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि कुछ ही समय पहले बांके बिहारी को उन्होंने पुकारा था
और वो जो सज्जन आए थे वो भी उनको भाई कह रहे थे। वो समझ गए थे कि ठाकुर जी की लीला क्या है। वो कहते हैं कि मुझे अगर आपको ये पैसे लौटाने हो तो मैं कैसे लौटाऊं। वो कहते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, आपके ये पैसे मुझ तक पहुंच ही जाएंगे। और ये कहकर वो जो सज्जन थे वहीं से अंतर्ध्यान हो जाते हैं, वहीं से अदृश्य हो जाते हैं। अब ये बात देखकर तो उन सज्जन के रोंगटे खड़े हो चुके थे। वो कह रहे थे कि बिहारी जी क्या लीला की है, मैं आपसे बातें करना चाहता था, मैं चाहता था कि आपको अपनी हर चीज बताऊं, मैं कुछ देर आपको और देखना चाहता था, आपको देखकर बड़ी शांति मुझे मिल रही थी और आप आए, मदद की और चले गए। बड़े रोए हैं वो हाथ जोड़कर ठाकुर जी के सामने, राधा रानी के सामने, कि ऐसी लीला आप कैसे कर सकते हो। यानी कि जो पर्स चोरी हुआ था उसके पीछे इतनी बड़ी सुनियोजित योजना ठाकुर जी ने कर रखी थी, इतनी बड़ी लीला करने के मकसद से उनका वो पर्स चोरी हुआ था। तो ऐसा नहीं है कि ठाकुर जी आते नहीं हैं, ठाकुर जी हमेशा हमारी मदद करने के लिए आते हैं, हमेशा हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में और हमारी दुनिया में भी ठाकुर जी आते हैं। लेकिन अगर आपने सच्चे मन से, सच्चे हृदय से बांके बिहारी को, राधा रानी को पुकारा तो आप विश्वास कीजिए आपको यत्र तत्र सर्वत्र केवल वही वही दिखाई देंगे, उनके अलावा आपको जीवन में कोई और दिखेगा ही नहीं। तो अगर आपके पास भी बांके बिहारी से जुड़े हुए, श्री किशोरी जी से जुड़े हुए कोई भी अनुभव हो और आप चाहते हैं कि आपके उन अनुभवों को हम और भक्तों तक पहुंचाएं, जिससे और भी भक्तों को ठाकुर जी से जुड़ने की प्रेरणा मिले, तो आप आपके अनुभव हमें इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं और आपके उन अनुभवों को हम अपनी वीडियो का हिस्सा ज़रूर बनाएंगे। कुंज बिहारी, श्री हरिदास।